हरि ओम। नमः स्वाहाय स्वदाय नित्यमेव नमो नमः। पितृपक्ष श्राद्ध। आज जानेंगे हम कि श्राद्ध किसे कहते हैं, क्या होता है श्राद्ध, क्या होता है तर्पण, क्यों करते हैं, पितृपक्ष कब लगता है, कितने दिनों का होता है, कैसे इस पितृपक्ष में तर्पण किया जाता है, क्या इसका महत्व है, शास्त्रों में श्रुतियों में क्या उल्लेख है, इस पितृपक्ष के बारे में हम आज जानेंगे। विषय श्राद्ध है। श्राद्ध किसे कहते हैं? तो श्रद्धया पित्रान उद्देश्य विधिना यत्कर्मः तत्श्राद्धम्। जो श्रद्धा से किया गया, पितरों के उद्देश्य से जो कर्म, उसी कर्म को श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धया इदं श्राद्धम्, श्रद्धार्थमिदं श्राद्धम्। इसलिए शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया है श्राद्ध का। श्रद्धात् परतरम नान्यत् श्रेयस् कर्म उदाहृतम् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन श्राद्धं कुर्यात् द्विचक्षणः। श्राद्ध से श्रेष्ठ अन्य कोई ऐसा कल्याणकारी उपाय नहीं है। जिस प्रकार देवताओं के लिए हव्य कव्य से देवता तृप्त होते हैं, इसी प्रकार पितृ भी हव्य कव्य से तो तृप्त होते हैं। तर्पण मार्जन परम आवश्यक है। देवताओं का पूजन हम वर्ष भर करते हैं। इन पितरों का यह पर्व 16 दिनों का होता है। भाद्रपद पूर्णिमा से लेके और अश्विन अमावस्या तक यह पितृपक्ष चलता है और 16 दिनों का यह पितृपक्ष होता है। श्राद्ध होते कितने प्रकार के हैं? भविष्य पुराण में कहा गया है, नित्यम नैमितिका काम्यम वृद्धि श्राद्धा मथापरम पावरणम चैविज्ञेयम श्राद्धम पंचविधम बुधेः। 5 प्रकार की यह श्राद्ध बताएगी। पार्वण श्राद्ध या साल भर में आते हैं और 16 यह श्राद्ध होते हैं। किसे इस श्राद्ध को करना चाहिए, कौन यह श्राद्ध करें, तो यह भी हम जानेंगे। सबसे पहले पितु पुत्रेण कर्तव्य पिंडदानोदकम क्रिया पुत्राभावे तो पत्नीम स्यात् पत्न्यभावे तो सहोदरः। सबसे पहले पुत्र का कर्तव्य है कि अपने पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण मार्जन ब्राह्मण भोजन यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार श्रद्धा से यह कर्म करें। पुत्र ना हो तो पत्नी करें, पत्नी ना हो तो भाई बांधव करें, पर अवश्य करना चाहिए, क्रिया का लोप ना हो। कुलद्वये अपि चेच्छिन्ने स्त्रीः भी कार्यो क्रिया नृपः। इस कार्य को जो पार्वण श्राद्ध है, पुत्र बांधव अगर नहीं कर रहे हैं तो स्त्री भी इस कर्म को कर सकती है। और तर्पण करें। तर्पण में क्या उपयोग सामग्री, पत्ते के हो तो सर्वोत्तम, लकड़ी के हो सर्वोत्तम, चांदी के हो तो सर्वोत्तम, कांसे के हो तो सर्वोत्तम, अन्य फिर कांसा, तांबा, स्टील के सब बाद में आप ऐसा इन बर्तनों को आप उपयोग में ला सकते हैं। और गंगा जल, तर्पण के लिए सर्वप्रथम गंगा जल चाहिए। दूध, दही, घी, मधु, यज्ञोपवीत, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद पुष्प, धूप, दीप, कुशा, ये सब आव और सुंदर सा एक कांसे का बर्तन। पूर्वामुख हो के दाहिना पांव घुटना जमीन पर लगा के बाएं कंधे में गमछा रख के पूर्वामुख होकर देवताओं को यजमान संकल्प सहित देवताओं का आह्वान करें, देवताओं को तर्पण दे, ब्रह्मा आदि देवताओं को तर्पण दे। फिर उत्तर दिशा में सनकादि ऋषियों को तर्पण दे, ऋषि तीर्थ से
यहाँ से, देव तीर्थ से यहाँ से, ऐसे में ऋषि तीर्थ से यहाँ से, और यह उत्तर दिशा कंठी के आकार की ऐसा माला जनेऊ पहने, गमछा रखें, दोनों घुटने ज़मीन पर लगाएं और उत्तर दिशा की ओर मुख करके तर्पण दें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके आप पितरों का आवाहन करके पितरों के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तर्पण दें। इन तीनों गोत्रियों का उद्धार कर देता है तर्पण से। देव, ऋषि, मानव, गंधर्व, पिशाच, जलचर, भूचर, नवचर, एक तृण से लेके हर एक जीव प्राणी, मानव, दानव, समस्त जीव प्राणियों को ऐसा तर्पण दें। जिसको कोई नहीं दे रहा है उसको भी आप तर्पण दें। समस्त जीव प्राणियों को तर्पण देने से वह किसी न किसी रूप में आप के ऊपर प्रसन्न होते हैं, आपके ऊपर कृपा करते हैं। और इसमें मुख्य जो सामग्री है वह काले सफेद तिल और तुलसी। तुलसी गंधमाद्राय पितृतुष्टा मानसा प्रियंती गरुड़ारूढ़ स्तम पदम चक्रपाणिना। इस प्रकार अपने पितरों को तुलसी युक्त जलांजलि, तिलांजलि, तर्पण देकर तृप्त करें। इनसे ऐसे पितृ भगवान विष्णु, शालिग्राम, नारायण तृप्त होते हैं और उसके समस्त पितरों को अपने साथ वैकुंठ की ओर ले चलते हैं और मुक्त हो जाते हैं। इसमें क्या क्या सामग्री कहा गया है? उच्चिष्टम शिव निर्माल्य वांता च मातृका पटम श्राद्धम सप्त पवित्राणि देहित्रः कुतपस्तिलः। भले बछड़े का जूठा हो पर वह गौ का दूध सबसे पवित्र है, इसलिए तर्पण के लिए गाय के दूध का प्रयोग करें। और शिव माल्य और शिवलिंग से, शिव की जटाओं से जो गंगा माँ प्रकट हुई है, गंगा जल सबसे पवित्र है इसलिए। और वंतः मधुमक्खियों का जूठा, शहद, यह भी ऐसा पवित्र है। और कुशा, सफ़ेद चंदन, ये सब उपयुक्त सामग्री से तर्पण करें। ब्राह्मण कैसा होना चाहिए? गायत्री जाप्य निरतम हव्य कव्येषु योजयेत। जो ब्राह्मण गायत्री का उपासक हो, गायत्री जपता हो, संध्या वंदन करता हो, शिक्षित हो, वेद पाठी हो, ऐसे ब्राह्मण को बुलाकर आप तर्पण करें। श्राद्धादि कर्म में ब्राह्मण अनिवार्य क्यों है? जो भी कर्म करें वो संकल्प से करें। संकल्प प्रतिज्ञा करना आवश्यक है। काल, स्थान, संवत, मास, तिथि, नक्षत्र, हेतु, देवी देवता, पितृ, कर्ता, देवी देवता पितरों की तृप्ति के लिए संकल्प कर रहे हैं। इस संकल्प में उच्चारण होता है और संकल्प से कर्म जो भी किया गया हो वह शीघ्र फलीभूत होता है। श्रुति कहती है कि वसूनाम वदन्ति च पितरान रुद्रश्चैव पितामहान प्रपितामहस्तथा दिव्यम नित्येवं वेदिकी श्रुति ही। क्योंकि पितृ जो है वसुगण के रूप में, पितामह रुद्रगण के रूप में और परपितामह आदित्य गण के रूप में हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष में आते हैं। तो जो भी हम कर्म करते हैं वह संकल्प में बोलकर उनको बुलाया जाता है। जो भी आप शुभ कर्म करते हैं उन शुभ कर्मों के प्रभाव से आपके पितृ
देवी योनि को प्राप्त होते हैं और आप भी देवताओं के समान सत्कर्म करके बन जाते हैं। देवो यदि पिता जाता शुभकर्मानुयोगतः तस्मान् अन्नमिदं भूत्वा दिव्यत्वे आपनु गच्छति ही। इसलिए जो भी कर्म करते हैं वह सब हमारे पितृ हमारे सत्कर्मों से देवी योनि को प्राप्त करते हैं। उनके उद्देश्य से दिया गया अन्न वह अमृत हो जाता है। मत्स्य पुराण में कहा है कि दैत्यत्व भोग रूपेण पशुत्वेन नृणाम भवेत्। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं वह सब देवताओं को अमृत रूप में ऐसा प्राप्त होता है। तस्मात् अमृतम भूत्वा देवत्वेप्यानुगच्छति। वह देवता रूप को ऐसा प्राप्त कर लेते हैं, अमृत रूप में वह परिवर्तित हो जाता है जो भी हम अन्न जल तर्पण मार्जन हम करते हैं। और अगर दानव रूप में हो, अन्य पशु अन्य जीवों के रूप में है तो वो भी बताया है देवत्व भोग रूपेण पशुत्वेन तृणाम भवेत्। दैत्य रूप में ऐसा भोग सामग्री, पशु रूप में उन्हें ऐसा तृण प्राप्त होता है। और श्रद्धा अन्न वायु रूपेण सर्वत्वप्योनुपतिष्ठति। और जो श्राद्ध में दिया गया अन्न अगर वह सर्प योनि में कोई ऐसा पितृ है तो उसे ऐसा वायु रूप में वह सन्निहित हो जाता है। और यक्ष रूप में हो तो पेय पदार्थ इत्यादि, राक्षस रूप में हो तो मांस रूप में परिवर्तित हो जाता। दानुजत्वे तथा माया प्रेतत्वं रुधिरोदकम। और दानव रूप में हो तो वो से ऐसा माया रूप में ऐसे उसे प्राप्त हो जाता। प्रेत योनि हो तो रुधिर रूप में, जल रूप में उसे ऐसा प्राप्त होता है। और मनुष्यत्वे अन्न पानानि नाना भोग रसम भवेत्। अगर मनुष्य रूप में आपके कोई पितृ हैं, दूसरा जन्म उन्हें मनुष्य रूप में प्राप्त हुआ है तो उन्हें ऐसे नाना प्रकार के भोग सामग्री मिलती है, अन्न धन मिलता है, अन्न जल की प्राप्ति होती है और तृप्त रहते हैं। इसलिए किसी न किसी रूप में जो भी आप भोजन कराते हैं, जो भी दान देते हैं श्राद्ध पक्ष में, वह आपके पितरों को प्राप्त होता है। श्रद्धा का विषय ही श्राद्ध है और श्राद्ध में श्रद्धा ही प्रधान है। श्रद्धा रूपी वृक्ष के यह फल है रति शक्ति स्त्रिया कांता भोजन शक्तितः दान शक्ति भविवा रूपमारोग्य एवचः। अगर आप के अंदर श्रद्धा है तो यह सब फल की प्राप्ति होगी। वह आपके अंदर रमण करने की शक्ति होगी, सुंदर ऐसा आप स्त्री हैं तो पति मिलेगा, पुरुष हैं तो स्त्री की प्राप्ति होगी, भोजन सामग्री मिलेगी, और भोजन करने की शक्ति भोग शक्ति मिलेगी, प्रचुर संपदा मिलेगी, दान शक्ति, रूप, आरोग्य, ये सब ऐसे श्रद्धा के वृक्ष के फल हैं, यह सब प्राप्त होगा। और जिसके पितृ अपने वंशज पे प्रसन्न हो जाते हैं, पुत्रों पे ऐसा प्रसन्न हो जाते हैं तो पितृ प्रसन्न होकर क्या देते हैं? आयु पुत्रान धनम विद्या स्वर्ग मोक्षा सुखानि च। अपने वंशज को, मनुष्यों को ऐसा आयु देते हैं, पुत्र देते हैं, धन देते हैं, विद्या देते हैं और स्वर्गम मोक्ष सुखानि च। स्वर्ग, यहाँ तक कि उस व्यक्ति के जो पितृभक्त होता है उसके स्वर्ग के द्वार भी खुल जाते हैं उसके लिए। वह साक्षात उसे धर्मराज की सभा में स्थान मिलता है, इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसे अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करता है, ये लोगों में सुख भोगता है, अंत में मोक्ष भी प्राप्त करता है और अनेक वर्षों तक, अनेक जन्मों तक वह राजा के समान जीवन यापन करता है। पूरा जगत तृप्त होता है
जो भी आप श्राद्ध कर्म करते हैं उससे पूरा जगत तृप्त होता है। युवा विद्यान्नता श्राद्धम कुर्यात् स्वामी भवोचितः आब्रह्मास्तं प्रियंतम जगता प्रीणाति मानवः। जो भी कर्ता तर्पण मार्जन करता है उससे पितृगण तो संतुष्ट होते ही हैं, उसका सकल्याण करते हैं और पितरों के साथ देवता भी तृप्त होते हैं, ऋषि भी तृप्त होते हैं। जगत के तृण से लेके मानव दानव जीव जंतु सब ऐसा तृप्त होते हैं और उस व्यक्ति के ऊपर कृपा करते हैं। तो समस्त जीव प्राणियों की तृप्ति के लिए तर्पण अवश्य करें। न त्वेस्ति वित्तम न धनम च नान्यच्छदु पायोग्य स्वापित्रन्योशिष्मि तृप्तंतु भक्त्वा पितरो मयूतो कृतो भुजो वात्यनिमारुतस्य। हे मेरे पितृगणों, मेरे पास से आपके लिए एक श्रद्धा ही है और श्रद्धा रूपी सुमन जो हमने आपको अर्पित किया है, यह जल फल अन्न धन जो भी आपकी कृपा से यह प्राप्त हुआ है आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। ऐसे भाव श्रद्धा से ऐसे जो है भक्ति युक्त होकर पितरों से प्रार्थना करें, उन्हें तृप्त करें। पितृकर्म में कंजूसी ना करें। वित्त साट्यम न समाचरेत, स्पष्ट कहा गया है भविष्य पुराण कि पितरों के निमित्त कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो भी हमें अन्न धन सुख साधन प्राप्त होता है वो देवताओं की कृपा से, पितरों की कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए श्रद्धा के साथ पितरों के चरणों में समर्पित हुए और श्रद्धा भक्ति भावना से पितरों का श्राद्ध तर्पण यह कर्म करें। पितृ कृपा, गौ कृपा, देव कृपा, ऋषि कृपा आपके ऊपर सदा ही बनी रहे। इस पितृ पक्ष में संयम नियम के साथ रहें और स्वच्छता पवित्रता के साथ पितरों का आह्वान करें, तर्पण मार्जन करें, पितरों को तृप्त करें। आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आने वाली वीडियो शीघ्र आपके पास पहुंच जाए इसलिए, और सभी अन्य लोग भी इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हुए, उन्हें भी लाभ प्राप्त हो और सही जानकारी सही समय पर हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो। यह छोटा सा प्रयास हमारा, इस प्रयास में आप भी बड़ी सहयोगी बने और आपके सहयोग के साथ इन ग्रंथों का अध्ययन करके मंथन करके जो भी सार रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, यह सब आपका सहयोग है और ज्येष्ठ श्रेष्ठों का, गुरु की कृपा है। शीघ्र हम जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। हरि ओम।